हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। लास्ट वीडियो में हम लोग वेट लॉस के बारे में बात कर चुके हैं, पर डाइट फॉलो करने के बाद और फिजिकल एक्सरसाइज के बाद भी जब हम अपना वेट उतना रिड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना हम चाहते हैं, तो हम परेशान होने लगते हैं और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वेट प्रॉपरली रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो आज का हमारा ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो हम वेट लॉस के टाइम पर अक्सर करते हैं, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो एंड तक देखने के बाद आप इन मिस्टेक्स को कभी रिपीट नहीं करेंगे। वेट लॉस के लिए आप स्मॉल स्टेप्स लेकर के आगे बढ़िए। जिस डेली रूटीन की आपकी बॉडी को आदत होती है, एकदम से उसे चेंज मत करिए। सारी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज को एकदम से चेंज कर देने से आप अपनी बॉडी को शॉक देते हैं, जिसका अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आप आगे बढ़िए। अगर आप अभी तक फ्राइड एग या ऑमलेट खाते आए हैं तो उसे बॉइल्ड एग से रिप्लेस कर दीजिए, या अगर आप डेली राइस खाते आए हैं तो पहले ऑल्टरनेटिव डेज पर लें और उसके बाद वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ही लें, वो भी ब्राउन राइस। अब यहाँ पर अगर आप एकदम से राइस खाना छोड़ देंगे तो फिजिकली आप भले ही परेशान ना हो, पर साइकोलॉजिकली आप परेशान होने लगेंगे और वेट लॉस का ये प्लान आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इन छोटे छोटे स्टेप से ही पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे और आप कंप्लीट वेट लॉस कर पाएंगे। हम एक दिन में कई मील्स तो लेते हैं, पर एक्चुअली हमारी मिस्टेक ये होती है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या और कितना खाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट के हाफ पोर्शन में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलेड होने चाहिए। प्रोटीन 30% एंड स्टार्च 20% होना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि खाना आप घर के बाहर खा रहे हैं या घर में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट में क्या और कितना होना चाहिए। आपका वेट रिड्यूस करवाने में आपकी विल पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विल पावर वीक होने की वजह से आप डाइट, एक्सरसाइज या रूटीन पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि आप शुरू में जोश में होने के बाद धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। तो अगर आपने एक बार सोच लिया है कि आपको वेट लॉस करना ही है, तो आप पूरे सेशन के दौरान अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और इसे पूरा करने में जुट जाइए। वेट रिड्यूस करने में फिजिकल एक्सरसाइजेस का रोल 20 to 25% होता है, पर रॉन्ग एक्सरसाइजेस करके हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो कि हम चाहते हैं। कार्डियो, वॉक या सिंपल योगा के कुछ आसन करके हम उतना फैट बर्न नहीं कर पाते हैं जितना वेट रिड्यूस करने के लिए चाहिए। चक्रासन, पद्मासन, अर्धहलासन कुछ ऐसे योगा के आसन होते हैं जो तेजी से फैट बर्न करते हैं और हमारा वेट रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। सिंपली वॉक करने से या धीरे धीरे चल करके आप फैट बर्न या वेट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी चल लें। इसलिए सिंपली वॉक करने की जगह पे आप जॉगिंग करें या फिर रनिंग करें। शुरू में आप 10 से 12 मिनट तक रनिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से आपके मसल्स में पेन हो सकता है, और फिर धीरे धीरे इसे अपनी क्षमता के अनुसार आप बढ़ाएं। तो एक्सरसाइज वो ही करें जो आपका वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करे। वेट लॉस करने के लिए मार्केट में $1 बिलियन की इंडस्ट्रीज चल रही है। कहीं पर सर्जरी के थ्रू तो कहीं पर मेडिसिन, शेक्स, पिल्स, लाइट या लेजर थेरेपी के थ्रू वेट रिड्यूस करवाया जाता है। अगर आप एक बार वेट लॉस के लिए सोच लेते हैं तो मार्केट आपको हर तरह से खींचने की कोशिश करता है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें। कुछ ऐड इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आपको आफ्टर बिफोर की पिक्चर्स दिखाते हुए शेक्स या मेडिसिन से आपकी इच्छा अनुसार आपका वेट लॉस करने के लिए दावा करते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में खुलकर कभी आपसे चर्चा नहीं करते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर गोल सेट करना होगा और वो ही रास्ता चुनना होगा जो बिना किसी स्ट्रेस के आपको अपना टास्क कंप्लीट करवा सके, और मेरे व्यू से डाइट एंड एक्सरसाइज से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिन पर हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी था, और अब कुछ छोटी छोटी बातें जिन पर हमें फोकस करना है। साइंटिफिक रिसर्चेस ये क्लियरली बताती हैं, अगर आप इनफ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आप ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक तो रहेंगे ही, वेट लॉस भी आसानी से कर पाएंगे। ब्रेकफास्ट लेने से आपका ब्लड शुगर भी स्टेबल रहता है।
कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट में बहुत सारा कुकिंग ऑयल यूज किया जाता है। वहाँ का टेस्ट या फ्लेवर आपको इतना पसंद होता है कि आप बार बार वहाँ जाना चाहते हैं। घर के बने खाने से कहीं ज्यादा कैलोरीज बाहर के खाने में होती है, तो बाहर आप कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ही खाएं। होम फूड, गुड फैट, ये सब आपकी बॉडी को नरिश करते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। वाटर डाइजेशन, सर्कुलेशन जैसे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है। ड्रिंकिंग वाटर आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, तो ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि आपकी डाइट में फैट जरूर होना चाहिए, इसलिए ये अच्छा होगा कि आप गुड फैट को सिलेक्ट करें। ये ब्लड वेसल्स के लिए एंड नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। हेल्दी फैट्स नट्स, सीड्स एंड फिश ऑयल में होता है। वेट रिड्यूस करने के लिए स्नैक्स को स्किप मत करिए। स्नैक्स के लिए आप फ्रूट्स, होममेड ओट बार्स या स्मॉल हैंडफुल ऑफ नट्स और मल्टीग्रेन सीड्स को सेलेक्ट करें। अगर आप डाइट या एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें भूल जाते हैं तो उन्हें लिखकर ऐसी जगह पर पेस्ट कर दें जहां आपका ध्यान जाता रहे, जैसे मिरर पर या फ्रिज पर। वेट लॉस के दौरान आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इनके परफेक्ट होने से ही आपको वेट रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिलेगी। पेशेंट ना हो, हर टाइम वेट या इंचेस चेक ना करते रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंस नहीं आता है तो आप निराश होने लगते हैं। इसलिए फिक्स्ड इंटरवल पर ही वेट एंड इंचेस चेक करें और धैर्य बनाए रखें। आप वेट लॉस के चक्कर में न तो ठीक से ब्रेकफास्ट करते हैं और ना ही लंच करते हैं, तो ये आपके माइंड एंड बॉडी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा आप ना तो लॉन्ग टाइम तक कर पाएंगे और ना ही वेट ही रिड्यूस कर पाएंगे। आपको अपना वेट लॉस इस तरह से करना है कि आप लंबे टाइम तक उससे जुड़े रह पाएं। अगर आप राइट फूड राइट क्वांटिटी में खाते हैं तो आराम से 1 मंथ में 8 to 10 kg वेट कम कर पाएंगे। अगर आप रियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं तो ये आपकी वेट लॉस की जर्नी को कंफर्टेबल बनाएंगे। लोग अपना वेट बहुत जल्दी रिड्यूस करने के लिए सोचते हैं, जैसे 1 वीक में 4 to 5 kg, और लोग ऐसा कर भी लेते हैं, पर सचमुच ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। क्रैश डाइट के थ्रू लोग अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेते हैं, इतना जितना कि वो चाहते हैं, पर दोबारा से वो वेट गेन कर लेते हैं या पहले से भी अधिक वेट गेन कर लेते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा या समझा होगा। राइट डाइट प्लान फॉलो ना करने की वजह से ही प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वो ही डाइट प्लान फॉलो करें जिसे आप ठीक से समझ सकें। तो आज की मेरी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे इस परिवार का आप हिस्सा बनिए। ऐसा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी। थैंक यू।